एक परिचय। अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति है चतुष्कोणीय। राजधानी है नई दिल्ली और कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छठे बड़े देश हैं रूस। नंबर 1 पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। वो भी किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा और विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा है गौड़। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु है वो किवीथु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गुहार मोती है गुजरात के अंदर। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो लद्दाख के अंदर स्थित है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, मुख्य बिंदु का है जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार मतलब बृहद निकोबार के अंदर या जो बड़ा निकोबार है उसके अंदर पड़ता है, निकोबार द्वीप के अंदर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय लंबाई अगर मापे तो हम 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से गुजरती है। कितनों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटे 30 मिनट आगे का। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की जो कुल संख्या है वो 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। वो 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है और प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। प्रादेशिक जो जल सीमा है वो कितनी है? 12 समुद्री मील और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.825 किलोमीटर के 852 किलोमीटर के सॉरी। मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है वो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय के अंदर होती है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख के अंदर होती है और सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। आगे देखिए, नेक्स्ट जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली की जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 246 अनुच्छेद है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर है। जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी या फिर जनाकिकी के अंदर किया जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना हुई है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल देखिए आगे, जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो थे वो डब्ल्यू प्लोडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन।
और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो R.A. गोपाला स्वामी थे, 1949 से 1953 तक। 2011 की जनगणना आयुक्त जो थे वो C. चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त जो थे वो C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था। कुल जनसंख्या जो है भारत की वो कितनी 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का 7.5% है। पुरुष जनसंख्या वो 62.32 करोड़ 51.47% है और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ मतलब 48.53% है। और दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है और कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात 943 महिलाएं आती हैं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो केरल का है 1084 और न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा का है 879। देखिए सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कहाँ पर है, पुदुचेरी के अंदर, और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लिंगानुपात दमन व दीप के अंदर है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली के अंदर है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या है वो दिल्ली के अंदर है और न्यूनतम जो है वो लक्षद्वीप के अंदर है। और एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल के अंदर है 94%, न्यूनतम साक्षरता बिहार के अंदर 68.8% और न्यूनतम महिला साक्षरता जो बिहार के अंदर है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप के अंदर है, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नागर हवेली के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला जो है वो थाने है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे छोटा जिला जो है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और देखिए अधिक जिलों वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, 75 जिले हैं। देखिए देश के पड़ोसी देश, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है और 7 जो है वो स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। जलीय सीमा से लगने वाले 2 देश हैं वो श्रीलंका है और मालदीव है, जो अवस्थित है कहाँ, हिंद महासागर के अंदर मालदीव। जल एवं थल इस सीमा से लगा पड़ोसी देश जो है वो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है वो त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश वो श्रीलंका है। ठीक है, दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूरब में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है वो लद्दाख है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा है, निर्धारित 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा, निर्धारित की गई थी 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। कहाँ पर की गई थी? शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो डूरंड रेखा है, निर्धारित की गई थी 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? वो 16 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके जिसको कहा जाता है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है, एलओसी। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था
और 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था एलओसी का निर्धारण। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के बीच। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। किसको जोड़ता है? भारत तथा बांग्लादेश को। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इराटोस्थनीज ने नापी थी। किसने नापी थी? इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। पृथ्वी की गति करती है। पृथ्वी जो है वो गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ करती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है पृथ्वी के। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में पूरा करती है। लगभग कितने में? 23 घंटा 56 मिनट में। एक देशांतर घूमने में लगा समय होता है 4 मिनट। और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है 40.80%, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम है 8.13%। पृथ्वी गोल है। कहा था? किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। सबसे पहले किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसे अपसोर के दरमियान अपसोर, जिसको अपसोर कहा जाता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसोर कहा जाता है। उपसोर एवं अपसोर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एपसाइड कहलाती है। एपसाइड रेखा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियोल, सीमा एवं क्रोड की, जिसे बोलते हैं नीफे, क्रोड को। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोड कहलाती है, जिसे नीफे कहते हैं। क्रोड बना होता है लोहा तथा निकेल से बना हुआ था। सियाल बना है तुम्हारा जी सिलिकन एवं एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब जो कहा जाता है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भारी भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है गोरे। आगे देखिए हमारा सौरमंडल। देखिए हमारे सौरमंडल में देखते हैं। सौरमंडल की खोज करता है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की गति नियम के प्रतिपादक केपलर है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, जिसे मरकरी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य को कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, जिसको नेपच्यून कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो शनि है, जिसके 82 उपग्रह हैं। और बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है वो बुध एवं शुक्र है।
वह हरा ग्रह है। क्रमशः लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह जो है वो वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला बृहस्पति को कहा जाता है और नीला पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है वो अरुण है। सब सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो शनि है। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड बृहस्पति का है। किसका है सबसे बड़ा उपग्रह? गैनीमेड बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के। किसके फोबोस एवं डिमोस जो है वो किसके उपग्रह हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। स्पष्ट वलय रिंग्स जो है युक्त ग्रह जो है वो शनि है। ठीक है। 9, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो ने खोज की थी रिंग्स की शनि के। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन है। सूर्य का संगठन हाइड्रोजन एवं हीलियम है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की बाह्यतम परत जो है वो किरीट कोरोना कहलाती है। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है वो प्रकाश मंडल होता है। सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस है, जिसको डॉग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय जो है वो 4.2 वर्ष। कितना लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं 500 सेकंड। और 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है वो किसका मौजूद है? चंद्रमा का। ठीक, आगे देखिए। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई जो है वो कितनी? 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरेस है। खोज किसने? पियाजी ने। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय जो है वो 27 दिन 8 घंटे लगता है। कितने दिन लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में? 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय जो है वो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रोक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह जो है प्लूटो को यम को कहा जाता है। सेरेस और एरिस ये सब बोने ग्रह हैं। और प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 2006 में प्लूटो को। देखिए, ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंदर। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है वो हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान। और जी गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? हिग्स बोसान। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के, या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर के। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। यह कहा था किसने? कहा था कोपरनिकस ने कहा था, पोलैंड के जो निवासी थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था किसने? कहा था टॉलमी ने कहा था, अमेरिका के। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल जो दिया था सिद्धांत वो किसने? एस चंद्रशेखर ने दिया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? या दिखता है काला। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके प्रकाश का। तारे का जो रंग है वो सूचक है उसके प्रकाश का। तारों का टिमटिमाना कहलाता, प्रकाश का बर्तन कहलाता है ध्रुव तारा।
इंगित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा जो है वो इंगित करता है किसको? उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें के अंदर 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसके अंदर 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने की थी। आकाशगंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है। कौन सी है? देवयानी। देवयानी जो गैलेक्सी है वो सबसे आकाशगंगा के सबसे निकट तक गैलेक्सी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला है मिल्की वे जिसको कहा जाता है, वो एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी एवार्फ मंदाकिनी है। कौन सी है? एवार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल नेबुला निहारिका कहलाते हैं। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हैली अंतिम वर्ष में कब दिखाई दिया था? अंतिम बार जो दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश जो हुआ था वो कब हुआ था? 1957 को हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर के अंदर है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो था वो लाइका भेजा गया था कुतिया को, जिसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था, जो सोवियत संघ का 1961 में गया था। कब गया था? 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला जो थी वो वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी, सोवियत संघ की 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ का था 1965 के अंतर्गत। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सबितियकाया था। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो प्रथम एशियाई गए थे वो कौन गए थे? फाम तुआन पे। कौन गए थे? फाम तुआन पे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो था वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा की 1997 में प्रवेश करी थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में रही है। क्रिस्टीना कोच है कब? 328 दिन तक 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो अमेरिका के 21 जुलाई 1969 को रखा था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो था वो डेनिस टीटो था, USA का। और जी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो थी वो अनुसेह अंसारी थी। कौन सी? अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था वो कोलंबिया था, USA का। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, सोवियत संघ द्वारा 1957 को भेजा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। कहाँ? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। भारतीय सुदूर संवेदी
संस्थान देहरादून के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम के अंदर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के अंदर। और स्पेस एलिकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम 2008 में हुआ था। चंद्रमा का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 2019 में हुआ था। देखिए इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व भी माना जाता है। महावीर का निवारण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था और 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में की गई थी। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में किया गया था और शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में किया गया था। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में किया गया था। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 तक थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। प्रथम में जो था वो गोरी की हार हुई थी और द्वितीय में जो है गोरी की विजय हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। प्लासी का युद्ध 1757 को आया था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और 1909 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जिसको कहा जाता है वो 1930 में शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में किया गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1779 तक लड़ा गया था, 69 तक सॉरी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में खत्म हो गया था टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। कारगिल युद्ध जो है था वो 1999 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1989 में हुई थी और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। देखिए आगे, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982 से 1983 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR के अध्यक्ष भारत का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी था। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मार क्षमता जो होती है इसकी 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है।
पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था और चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र के द्वारा किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता जो है इसकी 3500 किलोमीटर तक थी, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि जो प्रथम का सफल परीक्षण है वो 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला है, इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है, प्रक्षेपात्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जिसके निर्देशित प्रक्षेपात्र मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागोर भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी कहा जाता है। दागोर भूल जाओ आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता जो इसकी 25 किलोमीटर बहुलक्ष्य प्रक्षेपात्र है। ठीक है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान था। कौन सा? तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस जो है वो अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्य एक पोतनाशक प्रक्षेपात्र है। ठीक है।